हेलो व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है एक्चुअली ये जो सीपीयू है इसके ऊपर यूनिशॉक को डेवलप करने वाली जो कंपनी है वो स्पीडरम है। अभी जितने भी आपके वोल्टी के फ़ोन आ रहे हैं वो यूनिशॉक डेवलप कर रहा है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है इस फ़ोनों को रिपेयर करने में? एक्चुअली ये फ़ोन अगर हम एसपीडी रिसर्च से कर रहे हैं तो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं या प्रॉपर अनलॉक नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हम इसको ना वाइप डेटा करना चाह रहे हैं यानी कि रिकवरी मोड में लेके जाना चाहते हैं तो रिकवरी मोड में ना इजीली वे में नहीं जा रहे, क्योंकि जैसे आपके जो फ़ोन है रियलमी C11 है, C21Y है, इनके अंदर ना आपका यूनिशॉक लगा हुआ आ रहा है। स्पीडरम का ना एज ए पैरेंटल, इसका पैरेंटल स्पीडरम है। और अब जो LTE पे फ़ोन रेडी किए जा रहे हैं और उसके अंदर प्रोसेसर आपका यूनिशॉक आ रहा है। ठीक है, तो यूनिशॉक को कैसे रिपेयर करेंगे, यूनिशॉक कब ये लॉन्च हुआ, उसके बारे में हमने इसको डिटेलिंग में समझते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं इसको पूरी तरीके से स्क्रीन को हम कंप्यूटर पे लेके जा रहे हो, कंप्यूटर के थ्रू इसको ना एक बार समझते हैं कि यूनिशॉक को डेवलपमेंट किस तरीके से हुई है और यूनिशॉक का अगर रिपेयर करना है तो कैसे करना है। ठीक है, बट सबसे पहले ना आपको, मेरे पास एक फ़ोन है, इसके अंदर ना आपका पैटर्न लॉक लगा हुआ है। तो पैटर्न लॉक रिमूव करने का जो फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, फर्स्ट प्रोसेस है कि इस फ़ोन को हम रिकवरी मोड में लेके जाते हैं, पावर ऑफ करते हैं। अब रियलमी और ओप्पो के मोस्टली जितने भी फ़ोन हैं आपके वो माइनस एंड पावर बटन से रिकवरी में जाते हैं। इसको एक बार हम ट्राई करते हैं माइनस पावर के साथ। तो इस पर कोई भी ना रेस्पॉन्स नहीं है फ़ोन पर। अगर हम इसको नॉर्मली ऑन करने की कोशिश करते हैं, नॉर्मली आपका देखेंगे ऑन हो गया। अभी मैंने माइनस को ट्राई किया था, अब इसको हम प्लस के साथ ट्राई करते हैं। पहले कंप्लीट ऑन हो जाने दें, उसके बाद आपको बताएंगे। अब रियलमी और ओप्पो के फ़ोनों के अंदर अगर देखा जाए तो आपका एक कोड वर्क करता है *899#। बट जिसके अंदर यूनिशॉक लगा होगा उसके अंदर ये कोड भी वर्क नहीं करेगा। अब जैसे इसके अंदर तो पीछे आपका लिखा हुआ आ रहा है कि इसका ब्रांड नेम क्या है, ठीक है, और इसका मॉडल क्या है। बट अगर ये स्टिकर नहीं होगा तो उसमें भी आपको चैलेंज जाएगा। तो आपको बताएंगे मदरबोर्ड पे कौन सी कोडिंग होती है जिस कोडिंग के थ्रू हम जान सकते हैं उसका पर्टिकुलर मॉडल क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वीवो की बात करते हैं तो उसका हमेशा स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट PD से रहता है, और रियलमी में RMX से रहता है, और ओप्पो के अंदर CPS से रहता है। दो एक फ़ोन कंप्लीट ऑन हो चुका है। एक बार हम इसमें कोड अप्लाई करके देखते हैं इमरजेंसी में। *899#। तो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है इस पर। ठीक है, अब इसको हम ट्राई करते हैं वॉल्यूम अप बटन से, क्योंकि रिकवरी के दो ही मेथड होते हैं, माइनस या प्लस। माइनस से ट्राई किया हुआ है, अब इसको हम प्लस से ट्राई करते हैं। अब ये ऑन तो हो गया, क्या रिकवरी में जाएगा? तो ये कंप्लीट ऑन हो रहा है, सेकंड बूटिंग पे आ चुका है और ये फ़ोन कंप्लीट ऑन हो जाएगा, क्योंकि फ़र्स्ट बूटिंग के बाद ही फ़ोन रिकवरी में जाएगा। अगर सेकंड बूटिंग हो जाती है तो फ़ोन आपका नॉर्मल मोड में जाता है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं एक्चुअली कि इसके अंदर प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है। करते हैं क्योंकि जैसे मेरे ना उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा। तो इसके अंदर जो CPU लगा हुआ है वो यूनिशॉक लगा हुआ है। तो इस फ़ोन की डिटेलिंग में अगर हम देखते हैं तो इसका प्लेटफॉर्म कौन सा है, आपका यूनिशॉक है, और ये ऑक्टा कोर पे वर्क कर रहा है। eMMC के साथ ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर है कि यूनिशॉक लगा है। अब मोस्टली लोगों को स्पीडरम के बारे में क्लियर है, बट ये स्पीडरम की ही कंपनी का एक सेकेंडरी पार्ट ही है। अब पहले हम ना एक बार यूनिशॉक के बारे में समझ लेते हैं। यूनिशॉक क्या है? तो यूनिशॉक
टेंगुलर T700 ये CPU नंबर है फॉर्मल बाई स्पीडरम, तो ये स्पीडरम कंपनी के द्वारा लॉन्च है। अब ये यूनिशॉक T618 इज़ एन एंड 8 कोर प्रोसेसर। तो यूनिशॉक सबसे पहला जो CPU नंबर लेके आया था T618 8 कोर पे था। आर्किटेक्चर इसने जो डिज़ाइन किया था वो बोल्टी पे डिज़ाइन किया है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं LTE, ठीक है। डेट वाज द लॉन्च इन द अगस्त 2019। तो इस प्रोसेसर को स्पीडरम कंपनी ने 2019 में लॉन्च किया था और सबसे पहले इसको ना जॉइनी के अंदर लेके आए थे, क्योंकि जॉइनी अभी इंडिया में नहीं चल रहा है, बाहर चल रहा है, और उसमें यूनिशॉक लेके आए थे। इस तरीके के ना इसकी पूरी डिटेलिंग है। अब इसको कैसे रिपेयर करना है, अनलॉक कैसे करना है, उसका आपको मेथड क्लियर करते हैं। जैसे ये 2019 में यूनिशॉक आया तो जस्ट उसके बाद UMT कंपनी ने यूनिशॉक का अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया अल्टीमेट यूनिशॉक मॉड्यूल के नाम से। तो सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। तो इसको कैसे रिपेयर करना है। सबसे बड़ा एडवांटेज इस टूल का ये है कि इस टूल में आपको ना CPU नंबर सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपको किसका CPU नंबर नहीं मिल पा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या था कि जब हम किसी भी टूल से जैसे SPD रिसर्च से करते हैं CPU नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, बट अगर हम अदर किसी भी टूल से अगर SPD को रिपेयर करते हैं, चाहे वो CM2 से करें या मिरेकल से करते हैं, तो वहाँ CPU नंबर की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सिर्फ इसको करने का प्रोसेस क्या होगा, पहले हम फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेते हैं। स्विच ऑफ करने के बाद सिर्फ आपको कनेक्ट फ़ोन पे क्लिक करना है और विदाउट प्रेस एनी की आपको केबल लगा देना है। तो यहाँ पर आपका पोर्ट ओके हो चुका है। आपके लिए एक कमांड है, 20 सेकेंड आपको होल्ड रहना है और यहाँ पे इसके कनेक्शन का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा। ये कनेक्ट तो डन हो गया आपका ये, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका पोर्ट रेडी है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको इस बटन का यूज़ करना है, क्योंकि फ़ोन में पैटर्न लगा हुआ है, बट इस पर FRP का कोड अप्लाई होगा, 899 कोड अप्लाई नहीं होता है। तो इसको हम फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं और ये आपका फ़ोन अनलॉक हो गया। ये पूरी इन्फॉर्मेशन है, IMEI नंबर की इन्फॉर्मेशन है, ये आपके फ़ोन की इन्फॉर्मेशन है। तो अब ये इरेजिंग हो रहा है, तो इरेजिंग होने के बाद फ़ोन आपका कंप्लीट ऑन हो जाएगा। इसको अगर हम रिसर्च टूल से करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे भी आपके कहीं ना कहीं एरर्स आ जाते हैं, जैसे बॉर्ड एरर आ सकता था, स्पीड का एरर आ सकता था, या फेल्ड हो जाता है। तो इस तरह के कई एरर्स आते हैं, बट एक्चुअली अगर हम इससे UMT से करते हैं तो ये एरर्स नहीं आएंगे आपके।